इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो नीट, यूपीएससी, जेई या फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है एंड जिसे लगता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है एंड स्किल्स मैटर नहीं करते हैं, मैं कॉलेज करूंगा, मैं मास्टर्स करूंगा, मैं बैचलर्स करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो बिकॉज आगे जो मैं चीजें बताने वाला हूँ इससे आप कमेंट्स में मुझे ही गालियां दोगे। सो अगर आप ऐसे इंसान हो तो आप ये वीडियो अभी छोड़ के जा सकते हो। एंड अब वीडियो पे वापस आए तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स इन 2026। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज के टाइम पे हर एक चीज में कंपटीशन बढ़ गया है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, चाहे वो टीचिंग की फील्ड हो, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो, चाहे वो फार्मिंग की फील्ड हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड ही क्यों ना हो, हर एक फील्ड में कंपटीशन बढ़ गया है। एंड ये कंपटीशन बढ़ता क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो कंपटीशन तो नेचुरली बढ़ना ही है, पर साथ ही साथ ये कंपटीशन इसलिए भी बढ़ता है बिकॉज हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा घटिया है। हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बस हमें रट्टू तोता बना दिया गया है। ना हमें कोई स्किल सिखाए जाते हैं, ना हमें लोगों से कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है, बस हमें पुस्तकों का ज्ञान दिया जाता है। हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हमें एक रट्टू तोता ही बनाना है। बट आज से 10 साल बाद चीजें पूरी तरीके से चेंज होने वाली हैं। हर एक चीज के लिए स्किल्स इम्पोर्टेंट है। अगर हम 2026 की बात करें तो मैंने कोई भी ऐसे इंसान को अनएम्प्लॉयड नहीं देखा है जिसके पास कोई स्किल्स हो। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे इंडिया में काम को छोटे या बड़े में ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है, बट मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो पीएचडी करके भी अनएम्प्लॉयड हैं। एंड मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने 10th में ही अपनी स्टडीज छोड़ दी। आई रिमाइंड यू कि मैं स्टडीज को छोड़ना प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने 8वीं 10वीं क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने एक स्किल को मास्टर किया एंड आज के टाइम वो उन लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं जिन लोगों ने आज के टाइम पर पीएचडी की हुई है एंड वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सो इमेजिन करो आज से 10 साल के बाद सिनेरियोस कितने ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज होंगे कि आज से 10 साल बाद हर एक चीज में स्किल्स इंपॉर्टेंट होगी। आप एक मैकेनिक क्यों ना हो, आप एक कारपेंटर क्यों ना हो, आप एक एडिटर क्यों ना हो, आप एक पेंटर क्यों ना हो, आप एक बस ड्राइवर क्यों ना हो, हर एक चीज में स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ड्राइवर हो तो आपने गाड़ी चलाने की स्किल्स को मास्टर की है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपने कंटेंट क्रिएशन की स्किल को मास्टर की है। अगर आप एक टीचर हो तो आपने टीचिंग की स्किल को मास्टर की है। तो आज से 10 साल बाद या इवन आज भी स्किल्स आर रियली इम्पोर्टेंट। अगर आज के टाइम पे आप स्किल्स सीखने को निगलेक्ट करोगे तो मैं ये चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे आप भूखे मरने वाले हो। बिकॉज ये डिग्रीज एंड ऑल दे डोंट मैटर। जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है आप दूसरों के लिए एक एसेट नहीं हो, आपको कोई पैसा नहीं देगा। जब तक आप दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हो आपको कौन ही पैसा देगा, आपको क्यों कोई पैसा देगा? तो आज से ही कोई ना कोई स्किल सीखना स्टार्ट करो, वो कोई सा भी स्किल हो, चाहे कारपेंटरिंग का हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन का हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, चाहे वो थंबनेल डिजाइनिंग हो, चाहे वो मेडिसिन के बारे में क्यों ना हो, चाहे वो टीचिंग के बारे में क्यों ना हो, चाहे वो मैकेनिक्स के बारे में क्यों ना हो। बट आज ही आपके इंटरेस्ट के फील्ड को चूज करो एंड उस फील्ड को मास्टर करो जिससे आप उस फील्ड में मास्टर हो जाओ, आप उस स्किल को मास्टर कर लिए हो। सो आज से ही स्किल्स सीखना स्टार्ट करो, स्किल्स को मास्टर करना स्टार्ट करो एंड वो स्किल आपके इंटरेस्ट का कोई भी हो सकता है। अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं तो मुझे कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड मैंने अभी जस्ट पिछले 1.5-2 महीने से ही कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया है। एंड मैं हर दिन कंटेंट शूट करता हूँ। वो तो मेरे पास टाइम कम होता है इसलिए मैं अपलोड 2-3 दिन में कर पाता हूँ, बट मैं हर दिन एक कंटेंट शूट करता ही हूँ जिससे एट द एंड ऑफ द डे आज से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन की स्किल को मास्टर कर लेनी है जिससे लोग मुझे पे करेंगे मेरी स्किल के लिए। सो वैसे ही आपका कोई भी इंटरेस्ट हो आप उस स्किल को मास्टर करो एंड अगले 5 साल में आप नोटिस करोगे कि यू आर सक्सेसफुल देन 99% ऑफ द पीपल जिन्होंने अपना टाइम कॉलेज में या स्कूल में वेस्ट किया उस डिग्री के ऊपर एंड आज वो उस रैट रेस में ही लगे हुए हैं। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स की बात करूं जो अगले 5 सालों में या 10 सालों में हाईएस्ट पेइंग हो सकते हैं तो उनमें आएगा नंबर 1 कंटेंट क्रिएशन। इसके ऊपर और कुछ नहीं आता है बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूचर। आने वाले टाइम में
हर एक चीज डिजिटलाइज्ड होने वाली है, चाहे वो टीचिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेडिसिन के डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मैकेनिक्स के डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, हर एक चीज ऑनलाइन मोड में जाने वाली है। एंड अगर आपने आज से ही कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया तो अगले 5-10 सालों में आपने कंटेंट क्रिएशन की स्किल को मास्टर कर लेनी है, जिससे आने वाले टाइम पे लोग आपको पे करेंगे आपकी स्किल के लिए एंड आप इस फील्ड में एक सक्सेसफुल करियर बना पाओगे। सो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एंड अगली स्किल है फोटोग्राफी या फिल्मोग्राफी, बिकॉज जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि आने वाले टाइम पे हर एक चीज डिजिटलाइज होने वाली है, उसी के कारण आने वाले टाइम में फोटोग्राफी एंड फिल्मोग्राफी भी एक हाई पेइंग स्किल बन जाती है। बिकॉज आप कंटेंट शूट तो करोगे बट उस कंटेंट को शूट करने के लिए यू नीड अ कैमरामैन, राइट। अगर आपको अपने पेज के लिए, अपने कॉर्पोरेट पेज के लिए, अपने प्राइवेट पेज के लिए या फिर अपने गवर्नमेंटल पेज के लिए या फिर चैनल के लिए आपको फोटोज चाहिए तो यू नीड अ फोटोग्राफर। सो फोटोग्राफी, फिल्मोग्राफी भी एक हाई पेइंग स्किल है, जिसे अगर आपने आज से ही मास्टर करना स्टार्ट किया तो आज से 5 से 10 साल में आप इस फील्ड में सक्सीड कर सकते हो। एंड थर्ड स्किल इज एडिटिंग, वो थंबनेल डिजाइनिंग हो, वो वीडियो एडिटिंग हो। आज से आने वाले 5 से 10 सालों में एडिटर्स विल अर्न मनी इन लैक्स, इन करोड्स। सिंपल सा रीजन है, लोग कंटेंट क्रिएट तो करेंगे बट उन कंटेंट्स को एडिट भी तो करना पड़ेगा, उन कंटेंट्स के लिए थंबनेल भी तो बनाना पड़ेगा, अपने चैनल के लिए, अपने पेज के लिए बैनर्स भी तो बनाना पड़ेगा। सो अगर आपने आज से एडिटिंग में थंबनेल डिजाइनिंग होगी, वीडियो एडिटिंग होगी, लोगो डिजाइनिंग होगी, अगर आपने इन सब चीजों पे अपना टाइम स्पेंड किया, अगर आपने एडिटिंग की स्किल सीख ली तो आने वाले टाइम पे आप एज एन एडिटर एक सक्सेसफुल करियर रन कर पाओगे। बिकॉज मार्क माई वर्ड्स, आने वाले टाइम पे एडिटिंग विल बी अ हाई पेइंग स्किल। तो स्टार्ट लर्निंग एडिटिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये तो थे वो कुछ स्किल्स जो फ्यूचर में हाई पेइंग स्किल्स बनेंगे, बट अगर आपका इंटरेस्ट इनमें नहीं है एंड अगर आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे चीज में है तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप उस चीज को मत करो और ये चीजें करो। आपका इंटरेस्ट जिस चीज में है आप वो चीज करो। मैंने बस ये कुछ स्किल्स बताए, ये कुछ फील्ड्स बताए जो आगे जाके हाई पेइंग हो सकते हैं। एंड वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, मैं इस वीडियो के जरिए ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप पढ़ो मत, आप पढ़ाई छोड़ दो। स्टडीज आर एज इम्पॉर्टेंट एज लर्निंग स्किल्स, डिग्रीज आर इम्पॉर्टेंट एज लर्निंग स्किल्स। अगर स्टडीज की बात करें तो आपके पास कम से कम बैचलर्स तक की डिग्री तो होनी ही चाहिए। सो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई एंड स्किल लर्निंग को मैनेज करो एंड दोनों को साथ साथ लेके चलो एंड आप नोटिस करोगे कि आने वाले टाइम पे यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो यही थी आज की वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन तगड़े रहो।